माननीय सभापति महोदय, आज पूरा राजस्थान, खास तौर से जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे कृषक ज़्यादा है। आज कृषक का और वहाँ जो ग्रामीण अंचल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सामने इतनी बड़ी समस्या है कि कई बार तो रात को 11-11, 12-12 बजे तक फ़ोन आते हैं कि साहब लाइट नहीं है, और 7 बजे से लेकर के और 2-2 बजे तक लाइट नहीं है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके सामने भी ये समस्या है कि वो कैसे पढ़ाई अपनी पूरी करें। और ये कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है। माननीय एक आधा कोई ग्रिड जो है वो शटडाउन ले ले और कर ले, तब बात समझ में आती है। लेकिन विगत 4-5 महीने से अनवरत ये स्थिति बनी हुई है। बाली से आने वाले माननीय सदस्य जो है, उन्होंने बड़ी बगल बजाई और सारा का सारा दोष जो है उन्होंने पूर्व सरकार पर लग दिया कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से ही ये सारी समस्या बनी हुई है। तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय, आपको एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए। आपको व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि विगत सरकार के और आपके एक तुलनात्मक एक अध्ययन करके आप एक व्हाइट पेपर रखिए, ताकि लोगों को पता चले। आज पूरा राजस्थान केवल ये जानने के लिए उत्सुक है कि हमारी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, और हम यहां बैठे हुए हैं उसको कोसने में, उसको कोसने में, उसको कोसने में। प्रश्न सिर्फ सीधा सा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मैं बताऊं कि कारवां क्यों लूटा। तेरा रैजनों से था वास्ता, हमें रैजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। माननीय मंत्री महोदय, आप 8 महीने से जो है इस विभाग को संभाले बैठे हुए हैं। अभी माननीय धारीवाल जी ने जो है आपको सारी की सारी बातें बताई कि आपके उस डिपार्टमेंट में जो है अधिकारी तक नहीं है, तो कभी आपकी ये बात संज्ञान में नहीं आई कि अधिकारी नहीं है तो काम कौन करेगा। हम इस सदन में सिर्फ यही करने के लिए बैठे हुए हैं कि पिछली सरकार में ये हो गया, इससे समाधान हो जाएगा। काश्तकार को बिजली चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को बिजली चाहिए, वो हम दे नहीं पा रहे हैं, और हम सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। आज जो स्थिति बनी हुई है, मैं चूंकि समय की बहुत सीमा है, मैं सीधे सीधे जो है अपने क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। सीकर जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नवाचार वहाँ पे हुए हैं, और वहाँ पे अनवरत जो है आबादी का विस्तार खासतौर से शिक्षा की वजह से हो रहा है। और शिक्षा में जिस तरह की लाइट वगैरह चाहिए, लोड भी बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके संज्ञान में लाऊँ मैं कि सीकर शहर में 90,000 कनेक्शन है। आपका जो विद्युत विभाग का जो नॉर्म्स है, उसमें आपको एक AN जो है उसके जिम्मे 15,000 कनेक्शन होने चाहिए। 90,000 कनेक्शन है। अब आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी यदि फॉल्ट हो जाए तो एक AN जो है वो कितने एरिया को संभालेगा। वहाँ पे 3 एरियन है, लेकिन तीनों की स्थिति इतनी ओवरलोडेड है कि कई बार वो चाह करके भी जो है बहुत दिल से चाहता है कि समस्या का मैं समाधान तत्काल कर दूं, लेकिन ओवरलोडेड होने की वजह से वो नहीं कर पाता। यदि माननीय सभापति महोदय, यदि मंत्री जी इस बात को उचित समझें कि हमको सिस्टम को जो है रीऑर्गेनाइज करना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, तो जहाँ इतने कंज्यूमर जहाँ है, निश्चित रूप से बिजली का लोड भी बढ़ रहा है, इतने कंज्यूमर जहाँ है वहाँ पर उनको तत्काल कुछ ANs की और एक्सचेंज की जो है पोस्ट नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि बिजली का लोड अनवरत बढ़ेगा। सीकर में एजुकेशन की वजह से आज जिस तरह से जो है एक तरह से मिनी भारत बना हुआ है सीकर, तो वहाँ पे कोई यदि पोस्ट हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है क्वालिटी का बिजली दे पाएंगे। और उसके लिए जो लोड बढ़ रहा है, तो आपको कुछ 33 वगैरह के ग्रिड भी जो है इसमें नए बनाने चाहिए। एक माननीय सभापति महोदय, जो 33 की और जो 11 की जो लाइनें गई हुई है, वो आबादी के ऊपर से गई हुई है। लाइनें तो जो है पिछले 30 साल से 40 साल से आबादी, चूंकि वो लोगों के पास जमीनें थी तो वहाँ पे आबादी बस गई, वो तार सीधे ऊपर से जा रहे हैं। और कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं कि कैजुअलिटीज हुई है। खासतौर से पतंग के दिनों में पिछली बार भी साल जो है एक ही परिवार के 2 भाई थे, दोनों के एक लड़का था, दोनों की अकाल मृत्यु केवल बिजली के तार के छूने से हुई। गरीब आदमी इतना पैसा रखता नहीं कि उन लाइनों को वो अपने खर्चे पे जो है उसको केबल करा ले, अंडरग्राउंड करा ले। विभाग को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि खासतौर से आबादी के ऊपर से जो गुजरने वाली लाइनें हैं, उन लाइनों को हम तत्काल जो है या तो अंडरग्राउंड करें या फिर वहां पे केबल, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं माननीय सभापति, सीकर संभाग बन गया,
और संभाग बनने से ये जो संभाग की जो अर्हताएं हैं उसमें संभागीय जो चीफ इंजीनियर जो है उसका पद होना चाहिए, जबकि वो आपने वहाँ नहीं लगा रखा है। वो झुंझुनू में जब आपसे मिले थे तब भी आपके संज्ञान में जो है ये बात आई थी। तो यदि ये संभव हो सके तो ये करें। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, बढ़ती हुई आबादी की वजह से हॉस्टल्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और भी कई तरह की बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही है। अधिकतर ये देखा गया है कि चूंकि रास्ते सकड़े हैं तो वहाँ पे इनका जो सिस्टम डेवलप करने के लिए जो ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगाए जाते हैं वो जगह इनको नहीं मिलती तो ये रास्ते में लगा देते हैं। इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह है जो भी है वहाँ पे यूटिलिटी स्पेस जो है उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगाएंगे। अदरवाइज उसको मना करें। जो आदमी कुछ बनाना चाह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्पेस उपलब्ध कराए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सभापति महोदय जिस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपसे ये करूं कि पिछली बार सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री की थी, उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके। अब जो भी नया विद्युत कनेक्शन लेता है उसको 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी नए कंज्यूमर है वो सेकंड सिटीजन तो है नहीं, वो भी इसी देश का नागरिक है, इसी स्टेट का नागरिक है। तो सेकंड सिटीजन की उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एक फैसिलिटी जब ए को मिल रही है तो बी का जो है, एक परिवार में 2 भाई हैं, पहले जॉइंट कनेक्शन था, अब दोनों ने अलग अलग कनेक्शन कर लिए। तो दूसरा भाई यदि कनेक्शन लेता है तो उस एक भाई को ही जो है उसका मिलेगा, उसको दूसरे वाले को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि यदि कनेक्शन किसी ने दूसरा लिया है, आपको पूरा का पूरा कनेक्शन करने का वो सारा खर्चा आपको दे रहा है, तो वो जो 100 यूनिट जो फ्री है बिजली की, वो 100 यूनिट उसको भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने उस सुविधा का लाभ उठा सके। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, रात में जब लाइट जाती है तो और भी ज्यादा नहीं कर सके तो माननीय मंत्री महोदय इतना तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि कृषक के पास में एक मैसेज चला जाए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक लाइट नहीं जाती, इतनी बजे से इतनी बजे तक लाइट जाएगी। उसकी इस जानकारी में नहीं है कि लाइट कब जाएगी। वो पूरी तरह असमंजस की स्थिति में है। वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पाइप वगैरह लगा करके सिंचाई करने की, और अचानक पता चला कि साहब लाइट तो चली गई, कब आएगी इसका पता नहीं, कहाँ से गई है, आगे से गई है, ये आगे से पीछे से जैसे भी जाए। हो सकता है बिजली की स्केर्सिटी है तो आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उसका कम से कम काश्तकार को यह तो संज्ञान में होना चाहिए कि बिजली कितनी देर में आएगी वापिस। काश्तकार की स्थिति माननीय सभापति महोदय आज की तारीख में ऐसी हो रही है कि वो रात रात भर बैठ करके जागता है कि कब बिजली आए, कब मैं अपने खेत की सिंचाई करूं, क्योंकि वो अपनी औलाद की तरह फसल को पालता है। ये काश्तकार ही है जिन्होंने हम अन्न में हमको आत्मनिर्भर किया। धरती का सीना चीर करके वो जितना अनाज पैदा करता है, वो रात रात भर बैठ करके जाग करके यदि अनाज पैदा करेगा तो कब तक करेगा वो। उसके पास में सूचना होनी चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक बिजली नहीं रहेगी, ताकि वो चैन से सो तो सके। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी सभापति महोदय उसके सामने ये हो रही है। सभापति महोदय, अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है बहुत बड़ी योजना है, और मैं समझता हूं कि इस योजना से निश्चित रूप से हर स्टेट को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस मामले में राजस्थान थोड़ा पिछड़ी रहा। मेरा मानना तो ये है कि इसमें जो कंपनियां इसमें आपको जो लगाती है उनके सामने कई बार इस तरह की समस्या आती है माननीय सभापति महोदय कि उनके पास मीटर नहीं है। पहले तो वो मीटर अरेंज करता है, मीटर अरेंज करके फिर वो डिपार्टमेंट में जो उसकी टेस्टिंग के लिए भेजता है, उसमें एक महीना 1.5 महीना लग जाता है। यदि आप इस तरह की इंश्योर कर लें कि जब जिसको जरूरत होगी, क्योंकि माननीय सभापति महोदय इसमें करीब 78,000 रुपये मिलते हैं, उस 78,000 रुपये की वजह से, और क्योंकि उसका खुद का बिल भी जो है उसको फायदा होता है, वो लगाना चाहता है, लेकिन लगाने के लिए उसके पास में जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आदमी, जो पार्टियां, जो भी कंपनियां इसमें सोलर में लगी हुई है, उनके पास में इतने साधन नहीं है। तो आपको कम से कम उनके साथ बैठ के आपको वार्ता करनी चाहिए कि जब वो ये कह दे कि मुझे कनेक्शन चाहिए, तत्काल आप उसको सारी की सारी वो सुविधा उपलब्ध कराएं, तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। मैं सभापति महोदय इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि सीकर शहर जो है वो काफी आबादी के हिसाब से काफी घनत्व है, उसका उस घनत्व के हिसाब से जो सखड़ी गलियां हैं उनमें जब रोड अपग्रेड हुई तो लाइनें जो है काफी नीचे आ गई। मेरा मानना यह है सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जब आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला था तब भी मैंने आपको जिक्र किया था कि वो लाइनें आपकी जो है अंडरग्राउंड होनी चाहिए। 1 मिनट और लूंगा सभापति महोदय। मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा हूं
कि एफआरटी की टीम जो इनका काम करती है, क्लोज कीजिए। 1 मिनट में ही एफआरटी की टीम जो काम करती है वो कई बार एक्सीडेंट होते हैं और कैजुअलिटीज होती है। मैंने मंत्री महोदय से मैं मिला था व्यक्तिगत रूप से, तब भी मैंने इनको निवेदन किया था कि आप एफआरटी पे काम करने वाले लोगों को स्काई लिफ्टर जो है उनको अरेंज कराएं। स्काई लिफ्टर अरेंज करेंगे तो निश्चित रूप से ये धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आप